हमारे साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनसे बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, बजट में आपको क्या जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? देखिए, उम्मीद से ज्यादा ही हमको इस बजट में मिला। भारत की नवजात शिशु से लेकर 25 साल की उम्र तक भारत की आबादी की 47% इस एज ग्रुप में है। जो सारे नॉर्मल स्कीम जो चल रहा था, आंगनबाड़ी से लेके हायर एजुकेशन तक के सारे स्कीम चलेगा। उसके अलावा मैं अगर कहूँ, सशक्त आंगनबाड़ी पोषण 2.0 से लेके 50,000 नया अटल टिंकरिंग लैब, मातृभाषा में किताब बनाने के लिए अलग वित्तीय व्यवस्था, 6,500 नए IIT की सीट, 10,000 नए मेडिकल कॉलेज में सीट, प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के नाम पे 10,000 बच्चों को वित्तीय प्रबंधन करना, AI इन एजुकेशन में 3 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसमें इस साल 500 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन करना, भारतीय ज्ञान परंपरा को एक डिजिटल डिपोजिटरी में कन्वर्ट करना। ये सारा विषय को अगर मैं इकट्ठा करूं, मैं इसको एक ही शब्द में कहूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की नई पीढ़ी की ओर से आभार प्रकट करता हूं, वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो बच्चा आज 5 साल का होगा, ये बच्चा आने वाले 22 साल के बाद 27 साल का हो रहा होगा। इसी दौरान ये सारे सिस्टम पे पढ़ के जाएगा। एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखने वाला नई पीढ़ी भारत में तैयार होगा। इसी शताब्दी के जो दूसरा हिस्सा रहेगा, उसमें ही उनकी नेतृत्व की पराकाष्ठा होगी। इस प्रकार के लक्ष्य लेकर इस बजट में व्यवस्था किया गया है। बजट बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन क्या जो शिक्षा में बजट का प्रावधान बढ़ाए जाने की मांग हर बार विपक्ष की तरफ से की जाती रही है, उसके अनुकूल है? देखिए, निश्चित रूप में मैं इस प्रकार की जो व्यवस्था, कौन सी कार्यकाल के समय विपक्ष को भी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी को भी लंबा समय दायित्व मिला है। कभी बच्चों की साइंस लैब, जिसका एक लैब में 20-20 लाख रुपया खर्चा होती है, अटल टिंकरिंग लैब सिर्फ लैब नहीं है, वहाँ उनको मेंटरशिप के लिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनकी नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए बहुत ही बल दिया गया। पिछले 5 साल में हमने अटल इनोवेशन मिशन के तहत टिंकरिंग लैब 10,000 बनाए। उस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद हमने उसको 50,000 तक ले जाने का बात किया। आज देश में 66% ग्रामीण इलाका के बच्चे स्मार्टफोन में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई भी कर सकते हैं। अभी असर की रिपोर्ट ये कह रहा है। अभी हम लोगों ने इस बजट में तय किया कि सारे सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेट की कनेक्शन बढ़ाई दिया जाएगा। देखो, जो विपक्ष का नकारात्मक भूमिका है, उनको मैं क्या कह पाऊंगा, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इतना ही बजट का सबसे बड़ा ऐलान क्या लगता है आपको? नई पीढ़ी के ऊपर जोर देना, ये सबसे बड़ा ऐलान है बजट का। उन पे भरोसा करना, भारत की ग्रामीणों के ऊपर, भारत की किसानों के ऊपर, भारत की मध्यवर्गीयों को एम्पावर करने के लिए इस बजट में भरपूर काम किया गया।